दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या होती है, किस वजह से होती है, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है इसमें, खाने पीने का क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से इस बीमारी को बचा जा सकता है, आज इसी बारे में चर्चा है। दोस्तों डायबिटीज हमारे शरीर में शुगर को बढ़ने को बोलती है। शुगर की नॉर्मल मात्रा आप सबको पता है 70 से 110 के बीच में होती है, यानी कि यदि शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो उस व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है। हालांकि इसको बहुत सारे टेस्ट है जिसके द्वारा कंफर्म किया जा सकता है। अब ये डायबिटीज कितनी तरह की होती है? टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की होती है। टाइप 1 जो होती है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, यानी कि इसमें इंसुलिन की जरूरत रहती है, बिना इंसुलिन की बीमारी ठीक नहीं होती, इसको इंसुलिन टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 जो रहती है उसमें इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, या जरूरत पड़ती है तो कई बार बाद में जरूरत पड़ती है, इसमें कुछ गोली दवाओं के द्वारा भी काम चलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये शुगर की बीमारी होती क्यों है, किस वजह से होती है, इसका क्या मैकेनिज्म है। दोस्तों इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा इसको समझिए कि हमारे शरीर में शुगर ज्यादा होना भी नुकसानदायक है, कम होना भी नुकसानदायक है। अब इसको रेगुलेट करने के लिए जो चीज है वो है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में पेंक्रियास रहता है, पेंक्रियास में बीटा सेल रहती है, वहां से इंसुलिन जो है निकलती है। अब ये जो इंसुलिन है शरीर के हर हिस्से में, हर कोशिका तक पहुंचती है। वहां पहुंचकर ये इंसुलिन क्या करती है कि एक प्रकार से एक दरवाजा क्रिएट करती है जिसके द्वारा कि ये जो शुगर कोशिका में चला जाए। यानी कि इंसुलिन नहीं है तो ये दरवाजा बंद रहता है, दरवाजा बंद रहेगा तो शुगर नहीं जाएगी, शुगर नहीं जाएगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए शुगर की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और उसमें जब वो क्रिया होती है, एनर्जी मिलती है, तो उसके द्वारा CO2 निकलती है, और CO2 हमारे शरीर में निकलती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज को अंदर पहुंचने के लिए दरवाजा तभी खुलेगा जबकि ये जो इंसुलिन होगी। अब यदि इंसुलिन नहीं है तो शरीर में शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, और प्लस उस कोशिका को शुगर नहीं मिल रही तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। यानी कि हमारे शरीर के ऑलमोस्ट हर हिस्से में कुछ भी परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके क्या लक्षण है, डायबिटीज के क्या लक्षण है। डायबिटीज के जो मुख्य जो लक्षण है वो है पोलियूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी कि भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना और प्यास का ज्यादा लगना। बाकी और अन्य जो चीजें वो जैसे कि कोई भी खाओगे ठीक नहीं होना, ये मुख्य प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि आपको लगा कि शुगर बढ़ी हुई है, अब डॉक्टर कैसे डायग्नोस करेगा, या आपको किस तरह से पता लगा सकता है कि मेरे डायबिटीज है, इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं। दोस्तों जैसा कि अपन अभी तक चर्चा कर रहे हैं बार बार, सबसे बेसिक टेस्ट तो यही है कि शुगर 3 तरह की हो सकती है। एक तो फास्टिंग शुगर जिसको कि भूखे पेट वाली शुगर बोलते हैं, एक PP होती है जो कि खाना खाने के बाद वाली शुगर हो सकती है, और एक होती है रैंडम ब्लड शुगर जो कि हम किसी भी टाइम पे यदि शुगर करते हैं तो उसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। अन्य जो जांचें हैं जिसमें HbA1c बहुत प्रमुख है, HbA1c में 3 महीने की एवरेज शुगर है जो आ जाती है इसके, तो ऑलमोस्ट HbA1c के द्वारा काफी कुछ हद तक कंफर्म हो जाता है कि उसको डायबिटीज है नहीं है। HbA1c नॉर्मल है, दैट मींस कि इसको शुगर होने की संभावना है। और जांचें क्या करवा सकते हैं इसमें, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि जिसमें मरीज को भूखे पेट में शुगर ली जाती है, फिर कुछ ग्लूकोज पिला करके फिर शुगर ली जाती है, और वो शुगर आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इस तरह से ली जाती है। तो ये 2 टेस्ट है जिनके द्वारा कंफर्म किया जा सकता है। अन्य जांचें और क्या करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि शुगर का शरीर के हर हिस्से में प्रभाव पड़ता है, तो यानी कि हर हिस्से में इसके कारण डैमेज हो सकता है। तो इसमें शरीर की ऑलमोस्ट पूरी बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप करवाया जाता है, जिससे कि पता लगे कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। क्या क्या जांच हो सकती है, जैसे कि आई चेकअप है, आंखों के अंदर कोई डैमेज तो नहीं हुआ उसको, हार्ट के अंदर कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कोई ECG में कोई खराबी, इनको करवाई जा सकती है। सोनोग्राफी, पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेट में कोई आंतें वगैरह सही काम कर रही है, कोई लीवर वगैरह में कोई नहीं है। किडनी की जांच करवाई जाती है, किडनी के लिए यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, प्लस सोनोग्राफी हो सकती है। पेशाब की जांच करवाई जाती है, इसमें एल्बुमिन यदि है, माइक्रो एल्बुमिन है, जिसका कि जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सकता है। इसकी अतिरिक्त एक्सरे करवा सकते हैं इसके अंदर,
छाती का एक्सरे करवा सकते हैं। इसमें जो नसों में खराबी आती है, तो नसों में खराबी आने के लिए उसका सेंसेशन कम होता है, तो उसके लिए अपन को नर्व कंडक्शन स्टडी करवाई जा सकती है इसके अंदर। और कई बार नसों में खून का बहाव कम हो जाता है, तो वेस्कुलर स्टडी होती है, वो करवाई जा सकती है। यानी कि इसमें ऑलमोस्ट हर शरीर की पूरी जांच करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, टाइप 1 के लिए अलग है, टाइप 2 के लिए। टाइप 1 है तो दैट मीन्स कि उसको इंसुलिन ही देनी पड़ेगी और कोई नहीं। टाइप 2 के अंदर अपने पास गोली दवाई भी दे सकते हैं और प्लस जरूरत पड़ने पर इंसुलिन दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि आपने एक बार इंसुलिन शुरू कर दी तो उसके बाद ये जो बंद नहीं होगी। दोस्तों ये बिल्कुल 100% गलत चीज है। हमने कोविड में कितने मरीजों के जब भर्ती हुए, कोविड हुआ और उसके साथ में डायबिटीज हो गई, तो हमने बहुत से मरीजों को इंसुलिन शुरू की। लेकिन बाद में धीरे धीरे 2-3 महीने बाद जब कोविड का प्रकोप खत्म हुआ, कोविड का स्ट्रेस खत्म हुआ, तो उसके वापस से जो गोली दवाई से काम चल गया, यानी कि इंसुलिन की जरूरत। तो दोस्तों ये बिल्कुल 100% भ्रांति है कि इंसुलिन एक बार शुरू होने के बाद बंद नहीं कर सकते, 100% बंद कर सकते। अब हम बात करते हैं इसमें खाने पीने का क्या ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मीठा नहीं खाना चाहिए। बाकी और जो चीज है, जैसे कि सलाद अपन ज्यादा लेना चाहिए, अपन को फल फ्रूट ले सकते हैं इसके अंदर, मिर्ची तली वाली चीजें कम लेना चाहिए, फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि व्रत वगैरह नहीं करना चाहिए। फ्रीक्वेंट डाइट मतलब यानी कि खाना बार बार खाएं, कम मात्रा में खाएं, बार बार खाएं, तो इसमें ज्यादा अच्छा लगता है। रिफाइंड शुगर नहीं ले, ऐसी शुगर ले, मतलब ऐसी चीजें खाएं जिससे कि शुगर धीरे 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 करके रिलीज हो सके। एकदम से जिससे शुगर रिलीज होती है वो चीज अपन को नहीं खानी है। अन्य चीज जो है इसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइफ स्टाइल जो है एक्टिव रहनी चाहिए इसके अंदर। और क्या चीज कर सकते हैं इसमें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ज्यादा फायदा करती है, जैसे करेला है या लौकी है, इनसे ऐसा मानते हैं कि शुगर वाले मरीज को ज्यादा फायदा होता है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में, इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों एक तो मरीज को शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि जैसे 500-600 उसके ऊपर चल जाए, तो ऐसे मरीज कोमा में जा सकते हैं, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डायबिटिक कोमा में होता है। दूसरी कंडीशन, इसमें यदि शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो जाए तो इसको हाइपोग्लाइसेमिक कोमा बोलते हैं, इसमें भी मरीज बेहोश, यानी कि दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन में दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक है। तो ये दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें। बाकी अन्य जो प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसके अंदर गाँव ठीक नहीं होता है, गैंग्रीन हो सकता है, चमड़ी काली पड़ जाती है इसके अंदर गुर्दे खराब हो सकते हैं, किडनी काम करना बंद कर देती है। इसके कारण हार्ट की नसों में यदि खून जम जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है इसके अंदर। इसके कारण दिमाग की नस के अंदर यदि खून जम जाए तो इसमें लकवा हो सकता है। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम शुगर के कारण हो सकती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि शुगर को 3 चीजों जिनके द्वारा कि जो कंट्रोल किया जाता है, एक तो दवा यानी कि ड्रग, डाइट और एक्सरसाइज। इन चीजों को अपन यदि पूरी तरह काम में लें, ढंग से काम में लें, तो उससे बचा जा सकता है। धन्यवाद।